नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय कला संस्कृति से बनने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स सेलेक्टेबल है और इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के साथ साथ ही याद करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि मोहिनी अट्टम जो नृत्य है उसका विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। फ्रेंड, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है उसका मतलब होता है मोहिनी नृत्य के रूप में। यह केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी आप इमेज देख सकते हो। यह नृत्य इस प्रकार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुचिपुड़ी है वो किस राज्य की नृत्य शैली है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश की। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, यानी प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। अब इसका गठन होता कब है, तो 1 अक्टूबर 1953 को। और फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है, तो आंध्र प्रदेश की, और ये रही इसकी इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स के कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है। यानी कथकली नृत्य जो कि ऐसा होता है फ्रेंड्स जिसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, वो किस राज्य से संबंधित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल का। ये भी क्या है, केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। अभी हमने देखा कि जो कुचिपुड़ी है वो क्या है, एक नृत्य की शैली है जो कि किससे संबंधित है, आंध्र प्रदेश राज्य से। अब हमें पूछा है कि आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है, तो कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर डी राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है। तो फ्रेंड्स, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा एक देव नृत्य है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कुचिपुड़ी है वो क्या है, एक देव नृत्य है जो कि पूरे दक्षिण भारत में फेमस है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। हमें बताना है कि इन नृत्यों में से कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड, जो भरतनाट्यम है वो भी शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी भी है, कथक भी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब फ्रेंड्स बात करेंगे, जो भरतनाट्यम है वो कहाँ पर किया जाता है, तमिलनाडु में, और कुचिपुड़ी कहाँ का फेमस है, आंध्र प्रदेश का। क्लियर हुआ फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था कि मुखौटे का प्रयोग किसमें किया जाता है, कथकली में, जो कि कहाँ का है फ्रेंड्स, केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि जो वैदिक सभ्यता थी उसमें भी माँ सरस्वती के हाथों में वीणा का उल्लेख है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी वीणा, और ये इसकी इमेज है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। तो सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो कि वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तत् वाद्य यंत्र, खन वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र और अवनद वाद्य यंत्र। हमें प्रश्न में पूछा है कि कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। तो फ्रेंड्स, सुशिर वाद्य यंत्र वो होते हैं जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता है, जिन्हें फूंक से बजाया जाता है। तो वो कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जो बांसुरी होती है उसे फूंक मारकर बजाया जाता है, और ये रही इसकी इमेज। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है फ्रेंड्स के निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कौन से मुगल बादशाह वीणा बजाने के लिए फेमस थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। ठीक है फ्रेंड्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वो क्या बजाते थे, शहनाई, और ये इसकी इमेज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगला है कि चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया। यानी चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किस बादशाह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं ने। अब फ्रेंड्स, हुमायूं के बारे में आपको 2 युद्ध याद रखना है। एक तो होता है 1539 चौसा का युद्ध, और दूसरा होता है 1540 में बिलीग्राम का युद्ध। दोनों युद्ध फ्रेंड्स शेरशाह सूरी के साथ लड़े जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अगला है कि मुगल कालीन शासकों में किस शासक के काल को चित्रकारी का स्वर्ण काल भी बोला जाता है। यानी मुगल शैली में जो चित्रकला थी उसका प्रारंभ किसने किया, हुमायूं ने।
और चित्रकारी का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के काल को। जहांगीर कौन थे फ्रेंड्स? अकबर के बेटे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सुप्रसिद्ध जो चित्र है, ये देख लो फ्रेंड्स, बनी ठनी का चित्र वो किस शैली पर आधारित है? तो किशनगढ़ शैली पर, जो कि कहाँ से संबंधित है फ्रेंड्स? राजस्थान राज्य से। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन बनता है कि बनी ठनी के जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो उनका भी आपको नाम याद रखना है। वो कौन थे फ्रेंड्स? निहाल चंद। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि कागड़ा चित्र शैली का संबंध किस राज्य से है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कागड़ा चित्र शैली जो है उसका संबंध कौन से राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश से। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अब हम फ्रेंड्स थोड़े धर्म के बारे में देखेंगे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगला है कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ये तो आप सभी जानते हैं, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, महावीर स्वामी, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब बताओ फ्रेंड्स कि जो महावीर स्वामी थे उनका जन्म कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स जो महावीर स्वामी है उनका जन्म होता है वैशाली में, और उनकी मृत्यु कहाँ पर होती है फ्रेंड्स? पावापुरी में। अब बात करेंगे जो महावीर स्वामी थे उनके बचपन का नाम, ये काफ़ी बारी पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स जैसे जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो गौतम बुद्ध। अब बात करेंगे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। इनका जन्म कहाँ पर होता है? लुम्बिनी में, और मृत्यु कहाँ पर होती है? कुशीनगर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स के सिख धर्म के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स जो सिख धर्म है उसके प्रवर्तक कौन है? गुरु नानक, जिन्हें सिखों के प्रथम गुरु भी बोला जाता है। फ्रेंड्स सिखों के प्रथम गुरु यानी गुरु नानक ने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। इनका जन्म होता है ननकाना साहिब, जो कि कहाँ पर है? पाकिस्तान में। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पारसी धर्म के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जोरेस्टर। फिर अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना कहाँ कहाँ की थी? तो फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना की। कहाँ कहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। क्या क्या फ्रेंड्स? एक है बद्रीनाथ, दूसरा पुरी, तीसरा श्रृंगेरी और चौथा द्वारका। अब बात करेंगे फ्रेंड्स, ये जो बद्रीनाथ है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। जहाँ पर कौन से ज्योतिर्मठ की स्थापना हुई? पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में। श्रृंगेरी कहाँ पर है फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। और द्वारका कहाँ पर है? शारदा मठ, गुजरात। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भरूच भूमि का संबंध किससे है? तो फ्रेंड जो भरूच भूमि है वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत के एमपी में, जो कि बौद्ध स्तूप, कलाकृतियों और अन्य पुरातात्विक चीज़ों के लिए फेमस है। तो इसका संबंध किससे हुआ? बौद्ध धर्म से। और ये है कहाँ पर फ्रेंड्स? एमपी में। फिर अगला क्वेश्चन है, लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है, उसका संबंध किससे? तो मैंने आपको बताया था कि लुम्बिनी जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म होता है, तो ये किससे संबंधित होता है? बौद्धों से। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 कि स्वामी नारायण मंदिर जो है, जिसे अक्षरधाम भी बोला जाता है, वो कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर में, जो कि किस राज्य में स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में। ये आप इसकी इमेज देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर फेमस है? काफ़ी बारी पूछा गया फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर फेमस है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि कहाँ पर स्थित है? ओडिशा राज्य में। ये आप इसकी इमेज देख सकते हो। अब बात करेंगे फ्रेंड्स कि इसे ब्लैक पैगोडा क्यों बोलते हैं? इसके गहरे रंग के कारण। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है कि खजुराहो के मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो के मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, और ये इसकी आप इमेज देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न, किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो फ्रेंड्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, ये फ्रेंड्स भारत में गौरी के साथ आए थे, और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अजमेर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 29, तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स जो तिरुपति मंदिर है वो भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश राज्य में, आपको याद रखना है। और ये इसकी इमेज है। चलिए अगला प्रश्न, अगला है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो दिलवाड़ा मंदिर भारत के कौन से राज्य में स्थित है। तो राजस्थान राज्य में। और बात करेंगे राजस्थान में भी कहाँ पर, तो माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर बी। और ये क्या है इसकी फोटो। फिर अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स के अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है। तो अजमेर राजस्थान में, जिसकी आप इमेज दे सकते हो। फ्रेंड्स इसे ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए बोला जाता है कि इसका निर्माण जो होता है वो अढ़ाई दिन में हो जाता है, यानी ढाई दिन में हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे इसका निर्माण किसने करवाया। तो क्या होता है कि फ्रेंड जो विग्रहराज चतुर्थ थे उनकी संस्कृत पाठशाला को तोड़वा कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर क्या बनाया, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। फिर अगला क्वेश्चन, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन स्थित है। यानी प्रख्यात जो है सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन वो कहाँ पर स्थित है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोपाल में, जो कि भारत के कौन से एमपी राज्य में है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय नाट्य संस्थान कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। फिर अगला क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड जो एशियाटिक सोसाइटी है वो कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में, जिसका निर्माण करवाया था फ्रेंड्स विलियम जोन्स ने। फिर आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन कि संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो जो संगीत नाटक अकादमी है वो कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। ये फ्रेंड्स हमने टोटल 35 क्वेश्चन देखे कला संस्कृति के। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।